मिनिस्ट्री के अंग हो तो ठीक है, बैठो, चले जाओ, आओ, फिर एक दिन शैतान तुम्हें तोड़ देगा यहां से। अगर तुम विश्वास करते हो मैं खरा और वफादार रहूंगा, तो फिर याद रखना जो तुम सुनते हो उसका असर तुम्हारे ऊपर होना चाहिए। वो असर तभी होगा जब तुम्हारा ध्यान होगा, तभी फिर तुम्हारा फल होगा, तभी फिर तुम्हारी आशीष होगी। हालेलुया। आशीषें जितनी लेनी है ले लो, उसने धरी रखी है। वो मनुष्यों की तरह नहीं है कि एक बार हेल्प की किसी ने, 2 बार की तो वो बाद में मनुष्य है तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो खुदा है। 50 बार चाहते हो हेल्प लेना, 1000 बार चाहते हो, 10,000 बार चाहते हो, लाख बार चाहते हो, करोड़ बार भी चाहो तो वो देगा तुम्हें। वो इतना बड़ा परमेश्वर है, वो इतना बड़ा सामर्थ्य है। तुम्हें जितना बड़ा है तुम्हारे अंदर उतना बड़ा होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर वो बड़ा परमेश्वर उस तरफ नहीं है कि वो बड़ा है, आप समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ? वो कितना सामर्थ्य है, कितना ताकतवर है। अगर तुम्हारे अंदर ऐसे नहीं चल रहा तो तुम्हारा मन भी नॉर्मल है, तुम्हारा विश्वास भी नॉर्मल है, फिर तुम भटक जाओगे, दुष्ट तुम्हारी जिंदगी को भटकाएगा। इसीलिए तुम्हें अपने फेथ को नॉर्मल नहीं रखना है, अपने विश्वास को नॉर्मल नहीं रखना है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही ये बात? तो आइए आंखें बंद करेंगे, आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम जो कुछ भी सीखे आज वो अच्छे से हमारे मन में बैठे, हम उस पर चले, तेरी मर्जी को पूरा करें। जैसा आप चाहते खुदा वैसा करें। खुदा तेरे वचन, तेरे कलाम से कभी मुंह ना मोड़ूं, कभी उसकी बेइज्जत ना करूं। जब वचन नहीं पूरा करते हम परमेश्वर को, उसके वचन को बेइज्जत करते हैं। कहो खुदा मैं तुम्हारे वचन की कभी इंसल्ट ना करूं, जो आप बोलो जो मैं सुनूं, ऐसा हाथ आत्मा से रख दो मेरे ऊपर कि मैं वैसा ही करने वाला बन जाऊं, मैं वैसा ही करने वाला बन जाऊं, मैं वैसा ही करने वाला बन जाऊं। खुदाबंद उसके सामने रखो। खुदा आप मुझे छुओ, मेरे मन को छुओ, इसे अच्छी तरह से अच्छा कर दो ताकि हर बात मैं पूरा करूं और अंधकार की कोई शक्ति रुकावट नहीं पाएगी। आउट है मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरी राहों से। परमेश्वर आप मेरी राहों में होंगे, मेरे जीवन में होंगे, मेरे मन में होंगे, सब कुछ आपके साथ। खुदाबंद जो कुछ मैं प्रार्थना में मांग रहा हूं आप पूरा कर चुके हो, ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची। ये सीख लो आमीन कैसे ऊंचा बोलना है, रेगुलरी क्या क्या बोलना है, क्या क्या करना है। ये पता नहीं वीडियो में मुझे मोटा मोटा सा दिखाते हैं जबकि मैं पतला हूं। क्या कैमरे कुमरे इन्होंने सेट किए मुझे तो पता नहीं। दिखता ना थोड़ा मोटा मोटा ना, मतलब क्यों ऐसा है जबकि मैं बाहर पतला ही हूं। मतलब कहने का मतलब ये क्या है वीडियो के अंदर, क्या बब्बर शेर दिखाना चाहते हो मुझे? चलो दिखाओ दिखाओ। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। हमने खुश रहना है। क्या रहना है? आज का वचन, मेरा टॉपिक बड़ा जबरदस्त है। आज का थंबनेल दिखाओ इन लोगों को। बड़ा विश्वास, स्पिरिचुअल फेथ एंड फिजिकल फेथ। ये खुदा ने मुझे आत्मा से दिया है वचन आपके लिए, और आप लोगों ने क्या करना है, इसे सीखना आज, क्योंकि मैं तुम्हें वचन से प्रूफ दूंगा इन वचनों के। तो इसलिए ये परमेश्वर का वचन है। जब ये परमेश्वर का वचन है तो तुम्हें कैसे लेना है? उसको बड़े दिल से लेना है। मैं स्पिरिट में ऐसे फील करता हूं, कभी कभी कुछ लोग नहीं लेते, अच्छे से नहीं उसको लेते, लेकिन याद रखना मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, बेटर, बड़ी अच्छी। अब तो और अच्छी जीने वाला हूं, क्योंकि खुदा का आत्मा जो मुझे इन दिनों में अगुवाई कर रहा है वो और बड़ा है, और बड़ी बातें। क्योंकि हम एक बड़ी तैयारी में जुट गए हैं। मैं अपने परिवार को भी जुटा लिया है और अपनी टीम को भी। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े मिरेकल, और सबसे बड़ा परमेश्वर के वचनों के भेद जो परमेश्वर खोलता जाएगा और तुम्हें अपने वचनों से
भरता जाएगा। जब तुम वचनों से भरा हुआ जीवन जियोगे, ऐसी की तैसी हालातों की और ऐसी की तैसी शैतान की। जब तुम वचनों से भरे नहीं होते तभी तुम फंस जाते हो, ये बात याद रखो, ठीक है। इसीलिए ये वचन सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम। 10 अध्याय का ये वचन मिलता है हमें। 10 से लेकर 13 तक लगातार पढ़ेंगे। क्या लिखा है? ऐसे लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसको और पढ़ देते हैं अच्छे से, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और जनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। इस वचनों के बाद ध्यान दो, क्योंकि आज तुम्हें स्पिरिचुअल फेथ और फिजिकल फेथ में अंतर समझना है। क्योंकि अगर तुम समझ गए तो तुम राइट चीज करोगे और तुम्हारा फेथ ज्यादा काम करेगा। आमीन ऊंचा। जब 2-4 बोलते फटाफट बोला करो ध्यान देकर। कल रात को प्रेयर पिलर में मैं आया, लोगों के दिमाग में था मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने बोला मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन इतनी आशीष की वो प्रेयर पिलर थी रात को, अरे वाह। लेकिन लोगों ने मिस की सोच के कारण। सोच, क्योंकि वो विश्वास से नहीं जीते थे, विश्वास से नहीं चलते थे। अगर वो विश्वास से आते तो फिर उन्होंने आना था। सोच से चलेंगे, खुदा के दास ने नहीं होना। सोच ने धोखा दे दिया। किसने दे दिया? इसीलिए नहीं आई। इसीलिए तुम्हें आज समझना है करना क्या है। विश्वास क्या है, आत्मिक स्पिरिचुअल या फिजिकल फेथ क्या है। अभी यहां पर जब हमने पढ़ा तो परमेश्वर का ये बड़ा वचन है जहां पर परमेश्वर ये बताते हैं कि आपका जो मन से विश्वास है ना, वो परमेश्वर की धार्मिकता है। ऐसे क्यों परमेश्वर ने कहा कि आपके मन का जो विश्वास है वो आपकी धार्मिकता है, और जो आपका मुंह का अंगीकार है वो आपका उद्धार है। इसके लिए मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूं। इसके लिए मुझे 9 वचन भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं ये 9 वचन पढ़ूंगा तो ऐसे लिखा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। सुनो तो देखो, यहां पर परमेश्वर के आत्मा का वचन क्या है, क्योंकि परमेश्वर वहां पर 2 कैरेक्टर है, एक पिता और एक पुत्र। बोलो। क्योंकि जब यीशु मसीह पुत्र के कैरेक्टर में था तो तुम उसे परमेश्वर विश्वास नहीं कर सकते थे, नहीं तो तुम्हारा उद्धार नहीं होना था। ये परमेश्वर की मर्जी है तो वो एक ही परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में, इन तीनों कैरेक्टर्स के रूप में। लेकिन तुम्हें समझना है परमेश्वर के वचन को, क्योंकि कैरेक्टर अगर समझ नहीं आया तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। अगर कैरेक्टर समझ नहीं आया तो तुम्हारा विश्वास कैसे काम करेगा। इसीलिए इन बातों को बड़ा डीपली आज ध्यान देना होगा। अगर बड़ा फल चाहते हो, बड़ी पावर अगर अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो, तो यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा, जब तुम मुंह से यीशु को अपनी इच्छा से अंगीकार करते हो कि वो ही सिर्फ प्रभु है। प्रभु मतलब जो मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा, जो परमेश्वर का पुत्र शरीर में एक मनुष्य के रूप में आया, मेरे पाप को उसने अपने ऊपर लिया, मेरी मौत को, मेरे बीमारियों के लिए उसने अपना शरीर तोड़वाया। ये सब स्पिरिचुअल फेथ है आपका। क्या है ये सारी बातें? ये फिजिकल फेथ नहीं है। आज मैं समझाऊंगा तुम्हें फिजिकल फेथ क्या होता है, और तुमने कभी फिजिकल फेथ में ना जाना है, क्योंकि वो तुम्हारा नुकसान हो सकता 100% सच्ची। परमेश्वर दया करता है इसीलिए लोगों का नुकसान नहीं होता। होता है, बहुत सारा होता भी है, क्योंकि वो नियम का परमेश्वर है। लेकिन इसीलिए तुम्हें ध्यान देना है,
यीशु को अंगीकार करना मुंह से कि वो मेरा प्रभु है, और जब वो मेरे लिए मर गया तो परमेश्वर यहोवा पिता उसने उसको क्या कर दिया, मुर्दों में से जिंदा। इस बात को तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हो मन से, जो यीशु को भी मुर्दों में से क्या करता है, जिंदा। हालेलुया। क्योंकि उस समय दो करैक्टर काम कर रहे थे, एक स्वर्ग में खुद परमेश्वर, जो खुद परमेश्वर है, वही परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से अपने आप को प्रकट करता है मनुष्यों के बीच में पुत्र के रूप में। किसके रूप में? एक परमेश्वर वहां है ऑलरेडी, जो 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 एक एनर्जी है, जो एक पावर है, जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, आत्मा है, वो वही है स्वर्ग में। लेकिन पृथ्वी पर यीशु अलग से काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि दो करैक्टर काम कर रहे हैं ना उस समय। ऐसा नहीं स्वर्ग में कुछ नहीं है, जो यीशु है शरीर में वही उस समय, ऐसा नहीं है। ये बड़ी कंफ्यूजन है संसार के लिए। इस कंफ्यूजन को आने वाले दिनों में दूर करेंगे, क्योंकि टॉपिक मैं बदलूंगा नहीं। मेरा टॉपिक ये नहीं है। मेरा टॉपिक जो मैं समझा रहा हूं वो है, उस समय जब यीशु देह में था तो वो अलग एक करैक्टर था। इसीलिए ये दो विश्वास करना हमारे लिए जरूरी था। मुंह का अंगीकार, यीशु को प्रभु कबूल करना कि वो मेरे ऊपर प्रभु है, और यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करना कि उसने उसको मुर्दों में से क्या किया, जिंदा किया। जब यीशु मरा था तो वो मरा था, तब परमेश्वर था स्वर्ग में जो उसको क्या कर रहा था, जिंदा कर रहा था। इसीलिए ये विश्वास का नियम है। लेकिन ये स्पिरिचुअल फेथ है। लेकिन यहां पर लिखा तुम्हारा मन का जो विश्वास है वो धार्मिकता है। हम जानते हैं दुनिया में लोग क्या क्या धार्मिकता कर रहे हैं। वो क्या धार्मिकता कर रहे हैं, कोई पत्थर मिट्टी ऐसी चीज पता नहीं क्या क्या मटेरियल के साथ धार्मिकता कर रहे हैं, मटेरियल से जीवन पाना चाहते हैं। लेकिन यहां विषय कुछ अलग है, स्पिरिचुअल, जो तुम्हारा उद्धार है, जो तुम्हारा डिलीवरेंस है, जो तुम्हारा छुटकारा है। उद्धार को यूनानी में क्या शब्द था, ये मैं भूल गया थोड़ा सा, सुटेरिया। क्या शब्द था ये? यूनानी शब्द ये सुटेरिया था। कंप्लीट उद्धार, कंप्लीट पैकेज, चाहे उसमें तुम्हारी चंगाई हो। तो ये जो उद्धार शब्द है, यहां पर तुम्हारा मुंह का अंगीकार और प्लस तुम्हारे मन का विश्वास, ये दोनों चीज स्पिरिचुअल है। बिना देखे परमेश्वर को, चीजों को बिना देखे इसको करना है, ये तुम्हारा स्पिरिचुअल विश्वास है। जब वो शामू धामी अपने घर बेड पर था, वो परमेश्वर के काम देख रहा था, वो हीलिंग देख रहा था, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था, ना परमेश्वर कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस काम नजर आ रहे थे खुदा के कि वो काम करता, खुदा तो नजर नहीं आ रहा था। तब इसने यीशु पर, खुदा पर विश्वास किया, तो खुदा ने इसके विश्वास से इसको छुआ और ये पैरालाइज से बाहर आ गया। ना मैंने फिजिकल ले हैंड किया, ना मैंने इसको तेल दिया, ना मैंने इसको पानी दिया, ना प्रार्थना करके कोई कपड़ा रुमाल दिया। ये बस इसने वो वाला स्पिरिचुअल विश्वास किया जो वो काम करता है। ये ऐसा है जैसे मान लो 10 लाख बंदा वचन सुने और ध्यान दे और ले हैंड करे। ले हैंड तो बड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो रिलीज होता है ये बड़ा तेज प्रोसेस है, और ये स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल क्या है ये बड़ा तेज प्रोसेस है। याद रखना, मैं कहता लंगड़े खड़े हो सकते हैं इससे, मैं कहता अंधे देख सकते हैं उसी समय। लोग अगर बात को पकड़े, लोग अगर ध्यान दें परमेश्वर के वचन के ऊपर। अभी ये वचन यहां पर कितना क्लैरिटी में लिखा, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह शर्मिंदा ना होगा। तुम्हें आत्मिक बिना देखे उस पर विश्वास करना है। जब तुम संसार में हो, काम पर हो, बाजार में हो, कोई बड़ा हालात आ गया है, उस पर विश्वास करना है कि वो मेरे साथ है। तुम्हें इस वचन को अपने मन में पहनना है, दिल दिमाग में बांधना है इस वचन को, वो मेरे साथ है, वो है। इब्रानियों 11:6 में लिखा, विश्वास की घटी के कारण तुम उसे प्रसन्न कर
नहीं सकते। कितना बड़ा वचन है ये। पंजाबी में शायद लिखा होगा विश्वास, कैसे लिखा होगा, अन्न होना है उसे विश्वास बिना प्रसन्न करना। हाँ, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है। मतलब अन्न होने का मतलब दूसरा कोई विषय नहीं है तुम्हारे पास। तो ये विश्वास करते हो तुम परमेश्वर पर, ये तुम हर वक्त करना है, डायरेक्ट करना है अंदर से या किसी के थ्रू करना है? मतलब जैसे किसी मटेरियल के थ्रू या किसी चीज के थ्रू, या डायरेक्ट करना है? बोलो, डायरेक्ट करना है। ये तुम्हें विश्वास कभी लज्जत नहीं होने देगा, शर्मिंदा नहीं होने देगा। ये शारीरिक लोगों के लिए करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि शारीरिक जो होता है वो शरीर पर मन लगाता है, शरीर की चीजों पर मन लगाता है। जो चीजें मटेरियल, ऐसी चीज फिजिकल जो दिखती है, उस पर मन लगाता है कि इससे मेरा भला होगा या इसके द्वारा मेरे लिए कुछ होगा। तुम फिजिकल रहना चाहते हो या तुम आत्मा से भरना चाहते हो? तो तुम्हें आत्मा से भरना होगा। तो इसीलिए वहां पर लिखा विश्वास की घटी के कारण तुम उससे प्रसन्न नहीं कर सकते, पर उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। वह है मतलब ये फिर स्पिरिचुअल है। नजर नहीं आता लेकिन तुम्हारे दिल दिमाग में वो है, वो मेरे लिए है, ये मेरे लिए काम कर चुका है, ये है। और ये बड़ा फेथ है तुम्हारे लिए। इससे तुम्हें भरना होगा अपने मन को, अपनी सोच को, अपने विश्वास को। इस विषय में तुम्हें भरना होगा। हालेलुया। मैं एक और वचन तुम्हें पढ़ाता हूं यहां से। यह वचन मुझे मिलेगा दूसरा कुरिन्थियों में आपके लिए। जब मैं ये दूसरा कुरिन्थियों में आपके लिए वचन पढ़ूंगा तो ये वचन मुझे मिलेगा 5 में 6 और 7। क्या लिखा है यहां पर? लिखा, अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ा स्पिरिचुअल वचन है। ये क्यों इतना बड़ा स्पिरिचुअल वचन दिया परमेश्वर ने? हमारे स्पिरिचुअल फेथ के लिए। अभी हम और पढ़ते हैं 7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा जब तुम शरीर में हो तो ये एक आत्मिक पॉइंट है। वैसे परमेश्वर हमारे अंदर है। क्या है परमेश्वर? उसका आत्मा हमारे क्या है? लेकिन जब हम देह में, इस बॉडी में, तो ऐसे क्यों लिखा कि उससे अलग है? मतलब वो नजर नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा, फिजिकल रूप में नजर नहीं आ रहा। तुम्हारे अंदर भी है, ये भी नजर नहीं आ रहा। ये उसका ये समझाने का वचन परमेश्वर का कि तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा है, इसलिए तुम्हें लगता है मैं उससे अलग हूं। लेकिन आगे लिखा, हम रूप देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। हमें परमेश्वर नजर नहीं आ रहा, हम उसका रूप नहीं देख रहे, पर हम कैसे चलते हैं? बिना देखे विश्वास से। ये तुम्हारा स्पिरिचुअल फेथ है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। अगर आप पुराना नियम पढ़ते हो, जब मैं इन दिनों में स्टडी कर रहा हूं तो इतने भेद खुल रहे, मैं इतना हैरान हो रहा परमेश्वर के सामर्थ्य से। और परमेश्वर जो मुझे दर्शन दिखा रहे ना, और जो इस कलीसिया में जुड़ने वाले लोगों के साथ होने वाला है, वो सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा होगा, कितना अद्भुत होगा। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। हालेलुया। ये अद्भुत चीजों के लिए तुम्हें स्पिरिचुअल फेथ में बढ़ना हो, सही राइटली चलना होगा। हम जब पुराने नियम में पढ़ते तो तंबू का मंदिर था और उसमें एक वाचा का संदूक था, क्रूप थे, फिजिकल चीजें बनाकर परमेश्वर ने कहा इनके साथ ऐसे ऐसे धार्मिकता करो। वो उस समय इजरायलियों को नजर आ रहा था। फिर परमेश्वर ने सुलेमान के द्वारा भवन बना दिया, फिर भी वो संदूक वाचा का सब कुछ नजर आ रहा था पुराने नियम में। वो उसके साथ धूप, मटेरियल चीजें चढ़ाकर, जानवरों की बलि चढ़ाकर, लहू छिड़कर, ऐसी फिजिकल चीजें कर रहे थे। जब हम नए नियम में देखते हैं, पुराने नियम में तो तंबू का मंदिर, भवन, तंबू का भवन, लेकिन नए नियम में जो भवन है वो कौन है? वो हम है।
उसका मंदिर कौन है? किसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है? ये सीखना है तुम्हें। पुराने नियम में जब आप चेलों के जीवन को चेक करते हो, ठीक है, तो चेलों ने जो प्रचार किया वो यहूदियों से कितना अलग था? बहुत ज्यादा। उनके पास कोई भी चीज नहीं थी, कोई वाचा का संदूक नहीं था। इवन के चेलों के पास तो बाइबल भी नहीं था जैसे हम हाथ में लेकर चल रहे हैं। ये तो बाद में लिखा गया नया नियम। पुराना नियम तो पहले से था, लेकिन अलग अलग पोथियां थी। वो ये भी हाथ में पकड़ कर नहीं चलते थे। जितनी भी ये बातें लिखी गई या पुराने नियम की बातें नए नियम में भी लिखी गई, वो सब आत्मा से कर रहे थे, आत्मा से। वो लोगों को जब गांव गांव जा रहे थे, अलग अलग कलीसियाओं को स्थापित कर रहे थे चेले, तो क्या उनको कर रहे थे? कोई क्या चीजें बनाकर दे रहे थे, कोई मटेरियल दे रहे, या क्या कर रहे थे लोगों के साथ? कौन सा प्रचार कर रहे थे? वो डायरेक्ट स्पिरिचुअल अंदर से परमेश्वर से जोड़ते थे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? पुराने नियम का प्रचार और नए नियम के चेलों का प्रचार कितना फर्क है? जमीन आसमान का। ये पकड़ना होगा आज तुम्हें। आप जानते हो, जब परमेश्वर ने हवा को, आदम की पत्नी को कहा, ये जो फल है तुमने नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे, ठीक है? अब इस फल को नहीं खाना मतलब वो जो फल नजर आता है कैसा है, क्या है, उस पर ध्यान नहीं देना। उसके रूप पर, उसकी बॉडी पर कैसे लगा, क्या है, तुमने इसको नहीं देखना। मैंने कहा अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे, ऐसा परमेश्वर ने कहा। लेकिन शैतान ने क्या किया? उस फल की ओर उनका ध्यान बढ़ाया, उस मटेरियल की ओर। किसकी ओर? उनका ध्यान बढ़ाया, क्योंकि परमेश्वर की बात स्पिरिचुअल थी, बिना देखे थी। क्या थी वो? परमेश्वर की बात क्या थी? वो बिना देखे थी ना, कि मर जाओगे। इसमें फिजिकल कुछ नहीं था, सब आत्मिक था। फिजिकल तब था जब उसे देखते खाते, तब फिजिकल था। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन शैतान क्या कर रहा है? उनके ध्यान को बढ़ा रहा है। पहले तो बाइबल कहती बड़ी बार कोशिश की शैतान ने, उसकी कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि वो अपनी कोशिश से कर रहा था लंबे समय से। फिर उसको याद आया परमेश्वर के नाम से, इसका फल का परमेश्वर के नाम से कनेक्शन करते हैं। फिर जब उसने कनेक्शन कर दिया, तो जब परमेश्वर का बीच में नाम आया तो फिर वो फंस गई। हालेलुया। ये दुनिया क्यों फंसी हुई? क्योंकि उनके पास भी परमेश्वर का नाम है। बोलो, परमात्मा, ईश्वर, भगवान का नाम तो है ना। इसीलिए तो दुनिया कहती है, अरे तुम क्या कहते हो, ये अलग अलग, ये ऐसे ऐसे, तुम अलग ही हो। सब जगह तो एक ही बात है, परमेश्वर तो हर जगह है, हर जगह परमेश्वर है, हर जगह परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, तो तुम ऐसे को कहते हो। ये तो हमको पता ना अलग है, कि उनके हिसाब से सेम है या अलग है, क्या है, ये तो हमारी बुद्धि खुली है। कितनों को बात समझ आ रही? शैतान ने क्या किया? उनका ध्यान बढ़ाया जब परमेश्वर का नाम लेकर, तब उसकी पत्नी ने फल तोड़ा, खुद खाया, पति को खिलाया। अब फिजिकल काम हुआ। तब जब फिजिकल काम हुआ तो वो क्या हुए? श्रापित हुए। आपको समझ आ रहा है विश्वास का नियम के नहीं आ रहा? कितनों को बात समझ आ रही है? आज ये बड़ा नियम है आपको, क्योंकि जब तुम चीजों पर, मटेरियल पर आशा रखते हो, वो फिजिकल फेथ है, वो स्पिरिचुअल फेथ नहीं है। तुम्हें स्पिरिचुअल फेथ में बढ़ना होगा, तुम्हें इसमें और बढ़ना होगा। जब तुम इसमें बढ़ोगे ना, तब आत्मा से भरा हुआ जीवन किसको कहते हैं? जिसको मैं फील कर रहा हूं। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का प्रबंध क्या है इसका नमूना बनकर दिखाऊंगा। पहले मैं इस प्रबंध का आत्मा होता क्या है, आत्मा होने का एक मौजूदगी क्या होती है, आत्मा पाना क्या होता है, मैं सब चीजें तुम्हें अपने जीवन से प्रकट करके दिखाऊंगा। ऐसे हवा में बातें नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? ये हवा में बातें नहीं करूंगा। ये बात याद रख लो। तो अभी इस विषय में
आप जानते हो मैं बाइबल में जाना चाहता हूं अय्यूब की पुस्तक में। यहां पर हम एक शिक्षा को पढ़ेंगे अय्यूब की बुक में। हालेलुया। आप लोग अय्यूब का बुक अध्याय 1 उसका मैं वचन पढ़ूंगा 9 से लेकर 11 तक। देखो क्या लिखा। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसको संपत्ति देश भर में फैला दी गई है। उसकी संपत्ति को देश भर में क्या कर दिया है? फैला दिया है। परंतु अब हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अब ध्यान दो इस वचन पर। यहां पर ये फिगरेटिवली है सब बातें। क्या होता है फिगरेटिवली? जब मैं थोड़े दिन पहले बुक पढ़ रहा था तो इसमें नई बातें समझ आ रही थी मुझे। क्या आ रही थी? इसीलिए मैंने तुम्हें कहा जब भी तुम वचन सुनो तो याद रखना उस वचन को परमेश्वर 1000 बार, 10,000 बार, 1,00,000 बार भी जब तुमसे बात करे तो उसमें नया रेवलेशन होता है। अगर कुछ विश्वासी सोचते हैं ये मुझे पता है, इस वचन की मुझे नॉलेज है, तो याद रखना वो बड़ा लॉस खाएंगे, बहुत बड़ा लॉस। इसलिए वचन को समझना, ध्यान से पकड़ना है। हर बार जब भी वचन में बात हो रही होगी उसमें तुम्हारे लिए कुछ नए पॉइंट होंगे, नई बातें होंगी। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया, मतलब फिगरेटिवली बातें हो रही है। उसने कहा कि अय्यूब तुम्हारा भय ऐसे नहीं मानता। उसका तुम्हारा भय मानने का कारण है तुमने उसके घर, उसके चारों ओर जो बाड़ा बांधा है रक्षा का, और उसकी संपत्ति को इतना बढ़ा दिया है, पूरे देश में फैला दिया है, पूरे देश में फैला दिया है। क्या कर दिया है? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये सीखो, क्या तुम्हारे घर के बाहर भी परमेश्वर का बाड़ा है? क्या तुम्हारे परिवार, बच्चों की ओर बाड़ा है? तुम्हारे बिजनेस की ओर बाड़ा है? ये सीखो। ये बाड़ा कैसे होता है? जो परमेश्वर ने उसकी गवाही दी, शैतान ने भी इसकी गवाही दी, क्योंकि परमेश्वर का बाड़ा स्पिरिचुअल है, नजर थोड़ी आता है। बोलो, ये आत्मिक विश्वास। क्या परमेश्वर का बाड़ा जो बांधता है वो तुम्हें नजर आता है? आता है किसी को नजर? ये इतना स्पिरिचुअल है और पावरफुल है जो शैतान ने देखा, क्योंकि शैतान देख सकता है। उसने परमेश्वर को कहा तुम्हारा भय इसलिए वो मानता क्योंकि तूने उसका बाड़ा बांधा है चारों ओर, घर के, बिजनेस की ओर, परिवार की ओर, और तूने उसको इतना रिच कर दिया, अमीर कर दिया है। लेकिन ये हुआ कैसे? अय्यूब के साथ इतना बड़ा काम हुआ कैसे? इसके लिए तुम्हें एक का एक पढ़ना होगा। इसी बुक का लिखा, ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। हालेलुया। ये कारण था, वो परमेश्वर के साथ चलता था, उसकी आज्ञाओं को मानता था, उसका डर रखता था, बुराई से दूर रहता था, उसकी इच्छा में चलता था। इसीलिए खुदावंद उससे खुश था। क्या तुमसे परमेश्वर खुश है? क्या तुमने चेक किया अपने आप को कि परमेश्वर मुझसे खुश है? क्या उसकी कोई आज्ञा, नियम मैं आगे पीछे तो नहीं हूं? क्या मैं गलत वीडियोस तो नहीं देखता? क्या मेरे जीवन में व्यभिचार के गंदे ख्याल तो नहीं आते? क्या मैं व्यभिचार कर रहा हूं या सोचता हूं कुछ? मैं परमेश्वर को अपने जीवन से नाखुश तो नहीं करता? उसको बेइज्जत तो नहीं करता उसका वचन तोड़कर?
ये तुम्हें भी पकड़ना होगा, तुम्हें भी इस पर ध्यान देना होगा। लेकिन बाइबल कहती है तुम्हें, आज एक वीडियो मेरे सामने आई, एक पास्टर ने एक दूसरे पास्टर को जो गलत चीजें कर रहा था, परमेश्वर जैसा बन रहा था, वो मेरा भी बीच में नाम ले रहा है। मैंने सोचा भाई तू मेरी तरफ से किसी को गालियां निकाल, जो तेरे दिल में आता कर, लेकिन मेरे मोढे पे बंदूक क्यों चला रहा है, मुझे को बीच में घसीट रहा है। ऐसे ऐसे काम करते हैं हमारे सेवक लोग। आपको बात समझ आती कि नहीं आती? जो गलत है वो गलत है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। जो गलत चीजें करेगा वो क्या है? अरे उस पास्टर को मेरी शिक्षा सुननी चाहिए कि मैं कैसी शिक्षा का प्रचार करता हूं, कितना लोगों को बुराई से बाहर निकालता हूं। अगर कोई परमेश्वर जैसा मुझे समझने की कोशिश करे, उसको समझाता हूं भाई खुदा खुदा है, मैं इंसान हूं। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? इस पर आपको ध्यान देना है। ये सीखो क्यों शैतान भी बाड़ा देकर, सामर्थ देकर, आशीष देकर, उसके पीड़ा हो रही थी शैतान को, अय्यूब को देखकर इतनी पीड़ा, इतनी आशीष, इतना आशीष किया था। खुदा की यही इच्छा है तुम्हारे लिए। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये इच्छा कुछ लोगों के जीवन में क्यों नहीं पूरी हो रही? क्योंकि समझ नहीं है करना क्या है, कैसे चलना है, कैसे राइट उसकी इच्छा में चलते रहना है। आज बड़ा मन अच्छा है, एक दिन 7:30 8 बजे इधर आ गए, किसी दिन 11 बजे आ गए, किसी दिन 12 बजे आ गए, 2 दिन प्रेयर की, 6 दिन की नहीं। संडे आया, वो फलाने का रिश्तेदार है, चलो जी संडे पहले उनकी संगति मतलब उनकी शादी में जाओ, खुश करना है रिश्तेदारों को। बाइबल में लिखा अगर तुम मनुष्यों को खुश करोगे तो तुम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। जिसने तुम्हें बचाना है मौत से, जिसने तुम्हें उद्धार देना है, जिसने तुम्हें एक्सीडेंट से बचाना, बीमारियों से बचाना है, उसको खुश करना है। यह आत्मिक विषय है, फिजिकल नहीं है। लोग क्या करते हैं, शादी आई रिश्तेदार की, आप ब्याह ਤੁਹਾਡਾ सत्संग प्रभु ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭੱਜੇ ਆਨੇ ਆ। प्रभु के दास प्रे कर दो, आ नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? वो क्यों शैतान को आग लग रही थी? वो सीधा था, खरा था, इतना परमेश्वर के साथ तगड़ा रिश्ता था, आज्ञाकारी था, उसके वचन को पूरा करने वाले था, इसलिए बाड़ा था, आशीष था। तुम्हें भी परमेश्वर ऐसा करना चाहता है, आमेन। ये उसकी इच्छा है कि तुम ऐसा बनने के लिए अपना आज से ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे तो रेडी हो जाओ। इस वचन को पकड़ कर रखना अपनी जिंदगी में, कभी भूलना नहीं। पहला दर्जा किसको देना है? खुदा को ही देना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं बाइबल में चलता हूं तुम्हारे लिए आज।